अब हम कह रहे हैं कि 6 ग्रह जो है वो मीन राशि में आ रहे हैं, तो फिर उसके बारे में मतलब जो ज्योतिषियों का क्या कहना है, हमारा क्या कहना है, ज्योतिषियों का जो हमारा भी कुछ कहना है। ठीक है, मीन राशि में 6 ग्रह आ रहे हैं इस बार। क्या होगा आपकी ज़िंदगी में, किन राशियों के ऊपर इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा, किन राशियों का इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, मैं बताता हूँ आपको। ये चक्कर में मत पड़ो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि कुछ बड़ा कुछ होने वाला है, कि राशियों में कुछ नेगेटिव कुछ बड़ा या बुरा होने वाला किसी और राशियों पे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। समझने की कोशिश करते हैं कि सूर्य, बुध और शुक्र ये इकट्ठे ही चलते हैं, और 16 मार्च को सूर्य को प्रवेश करना ही है मीन राशि में, तो पॉसिबिलिटी यही रहती है कि बुध और शुक्र उसके साथ होंगे। चांस की बात है, शनि भी मीन राशि में आ रहा है, और चंद्रमा जो है वो पूरा जो ज़ोडिएक का चक्कर लगा के 2.5 दिन के लिए तो मीन राशि में आएगा ही आएगा। तो फिर ये 3 सूर्य बुध शुक्र, 1 शनि और 1 चंद्रमा, ये तो 5 आने थे, 1 और आ गया, क्या फ़र्क पड़ गया। फिर अब ये समझते हैं एस्ट्रोनॉमिकली क्या हो रहा है कि ग्रह की अपनी क्या उसकी जो है कितनी उसकी प्रेजेंस है एक राशि के अंदर। तो राशि समझ लेते हैं। राशि हो गया कि एक्लिप्टिक है। एक्लिप्टिक का मतलब हो गया कि जो पृथ्वी जो है सूर्य के आसपास चक्कर काट रही है। वैसे हम मान के चलते हैं भी सूर्य आसपास चक्कर काट रहा है, क्योंकि हम टेलीस्कोप पृथ्वी के ऊपर लगाते हैं। तो वो जो है आप देखो उसकी गहराई उसकी कितनी होगी, कितने लाइट ईयर्स अवे होगी। फिर हो गया 8 डिग्री प्लस 8 डिग्री माइनस का एक ज़ोडिएक होगा। अब मीन राशि जो है उसके अंदर 30 डिग्री कटेगी, कितने लाइट ईयर्स दूर तक कितने स्टार्स होंगे। अब उसके अंदर ये बित्ती भर के ग्रह हैं, ठीक है। आप स्टार समझ लो सन, उसके आगे शनि की बेचारे की क्या कीमत। अब कितने सन है, अरबों खरबों। अब जो है जो इफेक्ट, अब इफेक्ट पे आ जाता है। अब जो इफेक्ट आएगा, क्या हम ये 6 ग्रहों का इफेक्ट किसी राशि पे आ जाएगा भी। जैसे कोई मीन राशि का आदमी है, अब वो तो घबरा के बैठ गया, मुझे हो गया काम। अब कोई कह रहा है तुम्हारे कर्म कटने लग जाएंगे। अब कर्म कटने लग जाएंगे, सारे गलती कर्म किए होंगे क्या। भाई इंसान रूपी अगर जीवन लिया है तो कुछ अच्छे कर्म भी किए होंगे। तो इसलिए आज चिंता की ज़रूरत नहीं है कि 6 ग्रह आ गए हैं तो कुछ हो जाएगा। क्योंकि आप पहली बात समझ लेते हैं कि आप जनरलाइज नहीं कर सकते। जनरलाइज का मतलब है कि एक राशि है, एक राशि के अंदर 65 करोड़ लोग हैं, तो 65 करोड़ लोग, बच्चे भी होंगे, बुजुर्ग भी होंगे, मेल भी होंगे, फीमेल भी होंगे, मैरिड होंगे, अनमैरिड होंगे, विभिन्न प्रांतों में रहने वाले होंगे, विभिन्न पेशों में होंगे, सबके साथ एक जैसा कैसे हो जाएगा। फिर सबकी अपनी जन्म कुंडली अलग है। 2 ट्विंस जुड़वा बच्चों का जीवन अलग होता है, तो सबके ऊपर उसका गलत प्रभाव पड़ेगा ऐसा तो नहीं है। अब ये देखना पड़ेगा हमें कि वो ग्रह उसकी जन्म कुंडली में हैं क्या, तो वो गोचर में क्या रिजल्ट देंगे। लेकिन गोचर से पहले भारतीय ज्योतिष में दशा अंतर प्रत्यंतर देखना पड़ता है। गोचर अधिक जो है ये पश्चिम ज्योतिष में प्रयोग होता है, हमारे यहाँ नहीं होता। दशा अंतर प्रत्यंतर ने कर दिया तभी गोचर कुछ कर सकता है, उससे पहले कर ही नहीं सकता। जैसे समझ लो दशा का ग्रह जो हो गया वो हो गया प्राइम मिनिस्टर, अंतरदशा हो गया मिनिस्टर, उसके नीचे हो गए उसके नीचे ऑफिसर काम करने वाले। अब वो जो है वो फाइनल जाके वो गोचर करेगा, लेकिन जब तक वो दशा अंतर प्रत्यंतर करेंगे वो करेगा कैसे। फिर अब वापस आ जाता है कि 6 जो ग्रह हैं उसमें 6 ग्रह में से समझ लो 3 ग्रह प्रॉपर्टी दे रहे हैं, और दशा अंतर प्रत्यंतर भी यही बता रहा है। तो मीन राशि वालों को प्रॉपर्टी खरीदेंगे, सारे नहीं, कुछ लोग, और वो भी उम्र देखनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब 5 साल का बच्चा तो नहीं खरीदेगा ना। इस तरह से विवाह अगर वो बताएंगे तो विवाह होगा, इस तरह से विदेश होगा का कॉम्बिनेशन तो विदेश होगा। तो अब ये कहना कि 6 ग्रहों से हो जाएगी, बदल जाएगी किस्मत, और या किसी राशियों का कुछ खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। टेंशन लेने का नहीं, ये टेंशन देने का करते हैं, हमें लेनी नहीं। क्यों? क्योंकि इनको जो इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे बैठे हैं जोशी, इन्होंने कोई ना कोई टॉपिक रोज़ उठाना है और इनको जो है वीडियो बनानी। आपके जीवन में 9 इवेंट्स ऑफ लाइफ हैं। बच्चा पैदा हुआ, उसकी हेल्थ सारी ज़िंदगी चलेगी, फिर उसके बाद उसके रिलेशनशिप, उसके बाद उसकी एजुकेशन, उसके बाद उसकी मैरिज, प्रोफेशन, चाइल्ड बर्थ, प्रॉपर्टी, व्हीकल परचेस, उसके बाद उसके विदेश जाना है या उसका कोई लिटिगेशन भगवान ना करे हो जाए। बस ये देखना, उसके लिए फार्मूले हैं ज्योतिष के अंदर। ये नहीं है
कि ये ग्रह यहाँ आ गया तो अब ये राशियों के साथ जाएगा। तो स्पेसिफिक एक हॉरोस्कोप की अपनी दशांतर प्रत्यंतर बनानी और अपना उसका गोचर देखना कि उसका ग्रह क्या कह रहा है। अब एक बात हो रहा है कि ये जो 6 ग्रह होंगे तभी कुछ होगा, और जब ये अलग अलग हो जाते हैं तो कुछ नहीं होता ज़िंदगी में, ऐसा तो नहीं होता। अब जो है ये 6 ग्रह जब हट जाएंगे और जब नवंबर दिसंबर आएगा, अगले साल जनवरी भी आएगा, फरवरी भी आएगा, तो लोगों की शादियाँ नहीं होंगी, वैसी ही होंगी जैसे पहले हो रही थी। अब ये इकट्ठे हो जाएंगे 29 मार्च को, तो क्या लोग सुबह उठ के मतलब जो है ब्रश नहीं करेंगे, ये राशियों वाले नहाएंगे धोएंगे नहीं, शनिवार है मैं क्या शायद 29 मार्च को, तो लोग अपने काम पे नहीं जाएंगे। अब जो मीडिया में है वो तो उसका तो 365 दिन मीडिया खुला हुआ है, उसको तो रोज़ ही जाना है ऑफिस मोरलेस। डॉक्टर है उनको तो तकरीबन रोज़ ही कोई ना कोई मरीज आते रहते हैं, तो वो तो रूटीन चलता ही रहना, चाहे ग्रह यहाँ आ गए, चाहे वहाँ आ गए, चाहे 6 इकट्ठे हो गए, 4 इकट्ठे हो गए, 2 इकट्ठे हो गए, ये इकट्ठे हो गए, वो इकट्ठे हो गए, तो जनरलाइज करके पता नहीं क्या बातें करते रहते हैं। तो चलो इनकी बुद्धि है अपने, इनको कर लें दो, आप जो है ज्ञान की बात समझो बस। बहुत बहुत धन्यवाद।